अगर सीखना हो दिए से तो जलना नहीं मुस्कुराना सीखो। अगर सीखना है सूर्य से तो डूबना नहीं उगना सीखो। क्या? अगर सीखना हो दिए से तो जलना नहीं मुस्कुराना सीखो। अगर सीखना है सूर्य से तो डूबना नहीं उगना सीखो। अगर पहुंचनी है मंजिल पे तो राह पे चलना नहीं राह का निर्माण करना सीखो। अगर पहुंचना है मंजिल पे तो राह पर चलना नहीं राह को निर्माण करना सीखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, ये हमारा टाइम एंड वर्क का 8th सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 7 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप आसानी से वॉच कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। और आज के सेशन में भी मैंने अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस लाया है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप आप इस सेशन को समझ पाएंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए, आज के सेशन में भी मैंने बहुत सारा इम्पोर्टेंट और अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस लाया है, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चंस ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिएगा ज़रा और हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी गेट सैलरी ₹350 फॉर द कंप्लीशन ऑफ अ वर्क। यानी ए और बी किसी काम को करने के लिए उसको कितना पैसा दिया जाता है? 350 रुपया। इतना बात तो समझ गए। अब आगे पढ़िए। अब कह रहा है कि ए गेट ₹150 मोर देन बी व्हेन दे वर्क टुगेदर। जब ए और बी साथ में करता है काम तो ए जो है वो बी से कितना रुपया ज़्यादा लेता है? तो 150 रुपया ज़्यादा लेता है। ठीक है, इतना बात तो समझ गए। अब कह रहा है कि व्हेन ए एंड बी कंप्लीट द वर्क सेपरेटली। जब ए और बी साथ में नहीं अलग अलग जब काम कंप्लीट करता है, देन बी टेक्स 9 डेज मोर देन ए। तब बी जो है वो ए से 9 दिन ज़्यादा लेता है। तो कह रहा है कि देन फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय बोथ व्हेन दे वर्क टुगेदर। जब वो एक साथ काम करेगा तो वो कितना समय लेगा, ये आपको निकालना है। देखिए मेरे भाई, कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले तो दोनों जब एक साथ काम करता है तो उसको कितना रुपया मिलता है? 350। उसमें से कह रहा है कि ए को 150 रुपया ज़्यादा मिलता है बी से। तो अगर मान लेते हैं बी का हम x मान लेते हैं तो ए को कितना मिलेगा मेरे भाई? तो x प्लस 150 है ना, 150 ज़्यादा मिलेगा। तो यही तो x और x प्लस 150 350 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x प्लस 150 बराबर 350 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। क्योंकि 350 में से 150 जाएगा तो 200 और 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 100। इसका मतलब ये है कि ए हमारा 100 और प्लस 150 यानी 250 लेगा, जबकि बी हमारा जो लेगा वो कितना लेगा? तो 100 लेगा। ठीक है, इसका इतना शेयर बना। अब हम क्या करते हैं, इसको हम ज़रा मिटा देते हैं। ठीक है, यानी मेरे भाई 350 में से ए का शेयर कितना बना? तो 250 और बी का शेयर कितना बना? तो 100 बना। ठीक है, ए और बी की बात करें तो ए का कितना बना? 250 और बी का कितना बना? 100 बना। ये हमारा किसका रेशियो है? वेजेज का रेशियो है। किसका रेशियो है? वेजेज। रेशियो नहीं है, ये अमाउंट है। अब हम क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो निकालेंगे तो ये 5:2 हो जाएगा। मेरे भाई, मैंने बताया था जब 2 या 2 से अधिक बंदा एक साथ काम करता है तो जो उसका टाइम का जो रेशियो होता है वही वेजेज का रेशियो होता है, या फिर जो वेजेज का रेशियो होता है वही टाइम का रेशियो होता है। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो मेरे भाई वेजेस का रेशियो 5:2 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2:5। अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन ए एंड बी कंप्लीट द वर्क सेपरेटली। जब ए और बी सेपरेटली काम करता है अलग अलग तो बी ए से 9 दिन ज़्यादा लेता है। तो मेरे भाई यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे 3 का डिफरेंस है। तो यही 3 का डिफरेंस तो 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो 3 का डिफरेंस 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 दिन को। तो 1 यूनिट का डिफरेंस कितना? तो 3 दिन को रिप्रेजेंट करेगा। मेरे भाई, ए का यूनिट कितना था? 2 यूनिट। और बी का टाइम का कितना था? 5 यूनिट। तो मेरे भाई अब ए कितना टाइम लेगा? ए उस काम को करने में कितना टाइम लेगा? तो 1 यूनिट बराबर 3 है, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा 6। अब बी की बात करें तो बी जो है वो 5 यूनिट टाइम लेता है। तो 1 यूनिट बराबर 3 है, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। हाँ या ना।
अब ए किसी काम को करने में 6 दिन लेगा तो बी किसी काम को करने में 15 दिन लेगा। तो अब आपसे पूछ रहा है कि अगर वो सेपरेट एक साथ काम करेगा तो कितना दिन लेगा। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 30। अब इसका एफिशिएंसी जो हो जाएगा वो ए का कितना हो जाएगा, 30 में 6 से डिवाइड देंगे तो 5, और यहाँ पे 30 में 15 से डिवाइड देंगे तो 2, यानी एफिशिएंसी का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 5:2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5:2 आ जाएगा, है ना, 5:2 आ जाएगा। अब मेरे भाई देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया, 7। टोटल काम कितना है, 30। तो टोटल टाइम ए और बी के द्वारा जो लगेगा वो क्या लगेगा, 30/7। और 30/7 कहने का मतलब 7 चौके 28, यानी 4 सही 2/7 दिन लगेगा इस दोनों को काम ख़त्म करने में। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, आप ऑप्शन पे मत जाइए। कहीं कहीं पे ये फ्रैक्शन वैल्यू में जो लिखा होता है वो टाइप करने में नहीं बनता है, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे पाते हैं। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 सही 2/7 दिन हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे आप समझेंगे कि वेजेस का जो रेशियो है वो 5:2 है और टाइम का रेशियो जस्ट रेसिप्रोकल क्यों हो गया, क्योंकि मैंने बताया था जो वेजेस का रेशियो होगा वही एफिशिएंसी का रेशियो होगा। और एफिशिएंसी और टाइम की बात करें तो एफिशिएंसी और टाइम में रेसिप्रोकल होता है, मतलब जितना ज़्यादा एफिशिएंसी होता है उतना कम टाइम लगेगा, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना कम एफिशिएंसी होगा। तो यहाँ पे जो वेजेस का जो रेशियो होगा वही एफिशिएंसी का रेशियो होगा, और अगर एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया तो हमारा टाइम उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर दिए, रेसिप्रोकल कर दिए। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए मेरे भाई ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। कह रहा है कि देयर इज अ सफिशिएंट फूड फॉर 1600 मीन फॉर 120 डेज, यानी 1600 आदमी के लिए 120 दिन के लिए सफिशिएंट फूड है। जब वो 900 यानी ईच मैन टेक्स 900 ग्राम्स फूड एवरी डे। कब, जब प्रत्येक आदमी प्रत्येक दिन वो 900 ग्राम्स लेता है, तब उस समय 1600 आदमी के लिए 120 दिन का खाना होता है, भोजन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि बट आफ्टर 80 डेज, 80 दिन के बाद 400 मीन लिव्स द प्लेस, यानी 400 आदमी उस जगह को छोड़ देता है। एंड नाउ ईच वन टेक 1000 ग्राम। अब जैसे ही 400 आदमी उस जगह को छोड़ता है तो अब जो 900 ग्राम ले रहा था अब वो 1000 ग्राम लेता है पर डे, पर आदमी। तो कह रहा है कि हाउ मैनी डेज विल द रेस्ट फूड लास्ट। अब वो रेस्ट फूड कितने दिन के लिए रहेगा। मेरे भाई एक बात बताइए हमको, सबसे पहले यहाँ पे कितने दिन के लिए, तो 80 दिन के लिए। ठीक है, 1 मिनट, 120 दिन के लिए, यानी 1600 आदमी के लिए, है ना, यहाँ पे याद रखिए 1600 आदमी के लिए यहाँ पे कितना, 120 दिन के लिए भोजन था। लेकिन क्या हुआ, 80 दिन के बाद वो जो है 400 आदमी छोड़ दिया। तो 80 दिन अगर हम घटा लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40, है ना, 40 दिन का भोजन बच गया। अगर 40 दिन के बाद, मतलब 80 दिन के बाद भी अगर वो 400 आदमी नहीं छोड़ता तो बताइए उस समय कितना दिन में ख़त्म हो जाता, तो वो खाना मतलब 40 दिन के बाद ख़त्म हो जाता। तो मेरे भाई देखिए हम 40 दिन का पहले फूड निकाल लेंगे। तो 1600 आदमी है, प्रत्येक आदमी कितना लेता था, पहले 900 ग्राम लेता था, तो 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कितना दिन के लिए भोजन बचता, तो 40 दिन के लिए। तो टोटल हमारा फूड क्या हो गया, ये हो गया टोटल मेरा फूड, है ना। यहाँ पे 120 दिन दिया हुआ है, लेकिन जो 80 दिन के बाद जो 400 आदमी घट गया, तो हम अब 40 दिन का ही बात करेंगे कि 40 दिन के लिए कितना फूड बचा रहेगा। तो यहाँ पे 1600 आदमी है, प्रत्येक आदमी 900 ग्राम लेता है, और 40 दिन के लिए अगर लेगा तो टोटल हमारा फूड ये हो गया, है ना। लेकिन क्या कहता है, लेकिन ये कहता है कि जो 80 दिन के बाद 400 आदमी छोड़ देता है, मतलब 1600 में से यहाँ पे 400 घटाएंगे तो मेरे भाई कितना बचेगा, 1200, यानी अब आदमी 1200 ही रह गया। कितना, 1200 ही रह गया। लेकिन अब वहाँ पहले जो 900 ग्राम जो पर डे लेता था,
अब वो लेने लगा कितना, 1000 ग्राम। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना से, 1000 से। लेकिन कितना दिन के लिए चलेगा, अब आदमी कम हो गया तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे कितना दिन के लिए चलेगा वो हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, 4 तिया 12, यहाँ पे 4 चौके 16 हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 3 से क्या कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा। तो यहाँ पे 4 चौका 16 और 16 तिया 48, यानी कितने दिन के लिए चलेगा, अब वो 48 दिन के लिए क्या चलेगा, खाना यानी वो भोजन चलेगा। कितने दिन के लिए, 48 दिन के लिए। आई होप ये 48 डेज आपको समझ में आया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजिंग है, इसलिए आपको लाए हैं ये क्वेश्चन। कह रहा है कि देयर इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर्स फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, यानी सर्टेन नंबर ऑफ, यानी कुछ सोल्जर्स के लिए कुछ दिन के लिए क्या है, अरेंजमेंट है, मतलब व्यवस्था है भोजन का, ठीक है। आफ्टर 30 डेज, 30 दिन के बाद 1/4 सोल्जर्स लेफ्ट, यानी 1/4 जितना भी सोल्जर्स होता है उसमें से 1/4 छोड़ देता है। नाउ द रिमेनिंग अरेंजमेंट विल लास्टली लॉन्ग फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम डेट वाज इन स्टार्टिंग। अब कह रहा है कि जो रिमेनिंग अरेंजमेंट है, देखिए 1/4 सोल्जर 30 दिन के बाद छोड़ देता है, तो कहता है छोड़ने के बाद भी जो रिमेनिंग अरेंजमेंट है, जो बचा हुआ खाना है, वो उतना ही दिन में ख़त्म होगा जितना पहले मतलब पहले ख़त्म होता अगर ना छोड़ता तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ़ डेज। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ़ डेज निकालिए। मेरे भाई हम क्या करते हैं, सोल्जर को हम मान लेते हैं कि सोल्जर जो है वो कितना है, तो सोल्जर एस है, और वो एस सोल्जर के लिए कितना दिन के लिए, तो डी दिन के लिए काम नहीं, मतलब वो अरेंजमेंट चलता, भोजन का व्यवस्था चलता, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे कह रहा है 30 दिन के बाद 1/4 सोल्जर छोड़ देता है। तो मेरे भाई डी माने थे टोटल दिन, और 30 दिन के बाद छोड़ देता है, तो बचेगा कितना दिन, तो डी -30, यानी कितने दिन के लिए बच गया, अब डी -30 दिन के लिए बच गया। कितने सोल्जर के लिए, एस सोल्जर के लिए, तो हम एस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमारा बच गया क्या, भोजन। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे कह रहा है 1/4 सोल्जर छोड़ देता है। 1/4 सोल्जर अगर छोड़ देता है मेरे भाई, तो बचेगा कितना, तो 3/4 बचेगा। लेकिन 3/4 किसका, ये टोटल सोल्जर का, तो 3/4 किसका, तो टोटल सोल्जर का, ठीक है। और कह रहा है कि वो उतना ही दिन के लिए चलता है जितना वो स्टार्टिंग चलता। तो स्टार्टिंग में कितना दिन के लिए चलता, डी दिन के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब मेरे भाई यहाँ पे एस से एस कट गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4D माइनस 120 बराबर हो जाएगा 3D। तो यहाँ पे अब D बराबर क्या हो जाएगा, 120, यानी वो कितना दिन के लिए चलता, तो 120 दिन के लिए चलता। तो यहाँ पे हमारा 120 दिन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ को समझेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बस ज़रा समझिएगा। कह रहा है कि ए, बी एंड सी आर 3 वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर। एक कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा 3 वर्कर्स ए, बी, सी को एम्प्लॉयड किया गया। दे फिनिश द वर्क इन 10 डेज। वो 10 दिन में काम ख़त्म कर देता है अगर वो एक साथ काम करता है तो। इनिशियली दे स्टार्टेड है, यहाँ पे इनिशियली दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट सी वर्क्स ओनली फॉर फर्स्ट 3 डेज। लेकिन सी जो है वो सिर्फ पहला 3 दिन तक ही काम करता है। while in these 3 days 37% वर्क हैड बीन completed by A and B। ठीक है, तो इस 3 दिन में सिर्फ और सिर्फ 37% वर्क ही कंप्लीट होता है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज दे इंडिविजुअली कंप्लीट द वर्क। तो कह रहा है कि बताइए अब अगर इंडिविजुअली उस काम को करेगा तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। मेरे भाई आपको क्या करना है ज़रा सोचिएगा। यहाँ पे ए, बी और सी है ना, ए, बी और सी ये 3 दिन में कितने काम कर लेता है, तो 37% ही काम करता है। क्या समझे, ए, बी और सी 3 दिन में 37% ही काम कर पाता है। मेरे भाई वर्क है 100%, कितना है, वर्क है 100%, जिसमें से ए, बी और सी 3 दिन में
37% ही काम कर पाता है। तो बाकी का जो काम देखिए यहाँ पे क्या करता है, 3 दिन के बाद सी छोड़ देता है। सी छोड़ देता है तो क्या कौन करेगा, ए और बी करेगा। तो बाकी का जो काम बचा रह गया वो ए ही करेगा। और कितने दिन में, 10 दिन में काम ख़त्म करना है तो 7 दिन में ही कंप्लीट कर लेगा ए और बी, है ना। यानी ए और बी बाकी का काम 7 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो बाकी का काम 37% कंप्लीट कर चुका है तीनों मिलके 3 दिन में। पूरा काम है 100%, तो कितना बच गया मेरे भाई, 63%। कितना, 63%। यानी 7 दिन में अगर ए और बी 63% काम ख़त्म कर लेगा तो एक दिन में कितना करेगा मेरे भाई, तो एक दिन में करेगा 9 7 63 होता है, 9% वर्क काम कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पे 3 दिन काम किया है ना, मतलब ए बी सी तीनों 3 दिन काम किया है साथ में मिलके। तो ए बी भी 3 दिन काम किया है, तो हम 3 दिन का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27। ठीक है मेरे भाई, इसका मतलब ये है कि ए और बी उस 3 दिन में 27% काम कर चुका है। तो मेरे भाई बताइए, 37% ए बी सी तीनों मिलके काम किया था, जिसमें से ए और बी दोनों मिलके 3 दिन में 27% काम कर चुका है। इसका मतलब सी 3 दिन में कितना काम किया होगा, 10% काम किया होगा, है ना। चलिए इतना बात समझ गया। अब टोटल काम है मेरा 100% और सी 3 दिन में कितना काम किया, 10% काम किया। मतलब सी जो है वो 3 दिन में कितना काम किया, तो 10% काम किया। और टोटल काम कितना है मेरे भाई, टोटल काम कितना है मेरे भाई, तो 100% है। कितना है, 100% है। तो 3 दिन में अगर 10% काम किया तो हम पूछे कि सी एक दिन में कितना करेगा, तो 10/3 करेगा। और ये 10/3 क्या हो गया, सी का एफिशिएंसी हो गया। एक दिन का काम, किसी भी आदमी का एक दिन का काम, उसका क्या कहलाता है, एफिशिएंसी। तो 3 दिन में अगर वो 10% काम करता है तो वो एक दिन में कितना करेगा, तो 10/3% काम करेगा। हमारा टोटल वर्क कितना है, 100%। तो अगर हम सी के द्वारा अगर हम टाइम निकालते हैं, सी कितना दिन में उस काम को अकेले में कंप्लीट करेगा, तो टोटल वर्क और बाई एफिशिएंसी होता है। तो टोटल वर्क है 100 और बाई एफिशिएंसी करेंगे तो हो जाएगा 10/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 10 0 से 0 कट जाएगा। यानी ये 30 दिन में अकेले सी इस काम को ख़त्म करेगा। 30 दिन में अकेले सी इस काम को ख़त्म करेगा। ठीक है, इतना बात समझ गए। यानी सी कितने दिन में, तो 30 दिन में काम करेगा। कितने दिन में, 30 दिन में काम करेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको ज़रा मिटाते हैं, क्योंकि हमको ए और बी का भी निकालना है। तो ए और बी का भी निकालना है, तो इसको हम ज़रा मिटा लेते हैं। अब नीचे आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा, आपको ब्लू कलर लाइन में दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है क्या? आपको अगर कुछ दिख रहा होगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इफ़ एज 8 डेज वर्क इज इक्वल टू बी 4 डेज वर्क। मतलब ए 8 दिन में जितना काम करता है वो बी उसको 4 दिन में ही कंप्लीट कर देता है। तो इसका रेशियो हो जाएगा 2। यानी ए रेशियो बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। यानी ए का एफिशिएंसी अगर 1 है तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। इतना बात समझ में आया। और मेरे भाई यहाँ पे देखिए 27% वर्क जो है वो ए और बी 3 दिन में ख़त्म कर चुका होता है। तो मेरे भाई एक चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए, ए और बी जो है वो 3 दिन में 27% वर्क काम कर चुका होता है। तो मेरे भाई एक दिन का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 या 27 यानी 9। यानी ए और बी दोनों का एफिशिएंसी कितना है, तो 9 है। ए और बी दोनों का एफिशिएंसी कितना है, तो 9 है। अब कह रहा है कि ए और बी का एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो कितना है, 1:2 है। तो 1 और 2 टोटल कितना हो गया, 3। और 3 यूनिट 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 को। तो 1 यूनिट अगर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ए का जो हो जाएगा वो एफिशिएंसी 3 होगा और बी का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कैसे, 1 यूनिट 3 को रिप्रेजेंट कर रहा था तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3। और 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया। यानी बी का एफिशिएंसी 6, तो ए का 3 हो गया। अब ए के द्वारा कितना टाइम लगेगा, तो टोटल वर्क है 100, तो 100/3। और बी के द्वारा कितना लगेगा, तो बी का एफिशिएंसी 6 आया, तो 100/6। इसी को जब हम फ्रैक्शन में कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और इसी तरह का आपको आंसर में ऑप्शन में कुछ इस तरह का आंसर दिया रहेगा, आपको टिक करके या तो फ्रैक्शन में दिया रहेगा या फिर डायरेक्टली इस तरह दिया रहेगा, आपको टिक करके आना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये भी भाई काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 60 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। 60 आदमी किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। इफ़ आफ्टर एवरी 10 डेज, कह रहा है कि अगर प्रत्येक 10 दिन में 5 आदमी लेफ्ट, यानी 5 आदमी छोड़ देता है, ठीक है। 60 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। अब कह रहा है कि जब करना स्टार्ट करता है तो प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ जाता है। कह रहा है कि देन इन हाउ मैनी डेज द होल वर्क विल बी कम्प्लीटेड। तो वो होल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये आपको करना है। देखिए मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखिए 60 आदमी है तो 60, एक आदमी का मान लेते हैं एफिशिएंसी कितना है, 1 है, एक आदमी का एफिशिएंसी 1 है। तो 60 आदमी है मेरे भाई, तो 60 आदमी जो है वो 10 दिन तक तो काम करेगा। 10 दिन के बाद ना 5 आदमी छोड़ेगा, तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा, तो 600 काम कर लेगा। एक आदमी का 1 एफिशिएंसी मान लें तो 60 आदमी का 60 एफिशिएंसी मान लिए, ठीक है। तो मेरे भाई अब 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ देता है, मतलब मेरे भाई कितना बचेगा, 55 आदमी। 55 आदमी फिर 10 दिन के लिए काम करेगा, तो यहाँ पे 550 काम करेगा। फिर क्या करता है, 10 दिन के बाद छोड़ देता है, तो 55 आदमी था तो अब कितना हो जाएगा, 50 आदमी। और ये 50 आदमी फिर 10 दिन के लिए काम करेगा, तो कितना काम करेगा, 500 आदमी। अब मेरे भाई टोटल काम कितना है मेरे भाई, तो यहाँ पे टोटल काम जो है वो 60 आदमी 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो 60 गुने 30 हमारा टोटल काम है। तो यहाँ पे छात्रिक 1800 हमारा टोटल वर्क है। क्या है, 1800 टोटल वर्क है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस 3 दिन में, मतलब 3 नहीं 30 दिन है ना, 10 10 10, इस 30 दिन में, इस 30 दिन में ये सबको जोड़ेंगे, इस सबको जोड़ेंगे तो 600 और 500 है 1100, 600 और 500 1100, 1100 और 500 कितना हो जाएगा, तो 1600 और साढ़े 1600 यहाँ तक काम हो चुका है 30 दिन में। तो 1800 टोटल काम था। अब नेक्स्ट 10 दिन के बाद जो आएगा वो कितना आदमी आएगा, 45 दिन। अब ये 45 दिन नहीं, 45 आदमी। अब 45 आदमी रिमेनिंग काम को कितने दिन में करेगा वो निकालेंगे। टोटल काम है 1800, 1800 में से 30 दिन में यानी 1650 काम हो चुका है। तो मेरे भाई 1800 में से 1650 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 150 बचेगा, है ना। तो अब ये 150 काम, ये 45 आदमी काम करेगा। अब ये 45 आदमी कितने दिन में काम करेगा, तो 45 आदमी है, एक आदमी का एफिशिएंसी 1 है, तो 45 आदमी का एफिशिएंसी 5 है। टोटल वर्क कितना बचा, 150। उसको एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 तिया 45 और ये हो जाएगा 15 10, यानी ये हो जाएगा 3 सही 1/3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि देन इन हाउ मैनी डेज द होल वर्क विल बी कम्प्लीटेड, कितने दिन में कंप्लीट हो जाता, तो 30 दिन में। यहाँ पे 10-10 दिन करके लिया है, तो 30 दिन में तो इधर काम हो गया 30 दिन, 3.5 सही 1/3 इधर, तो टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 सही 1/3, यानी 13 सही 1/3 दिन में ये पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है, 13 सही 1/3 दिन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये पिछला क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, इसमें आपको एपी का कंसेप्ट लगेगा। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ए ग्रुप ऑफ मीन कैन डू अ वर्क इन 4 डेज। एक किसी ग्रुप ऑफ आदमी किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो हम मान लेते हैं जो ग्रुप ऑफ मीन है वो मीन को हम पी मान लेते हैं कि पी फॉर पर्सन, यानी पी आदमी उस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो मेरे भाई यहाँ पे बताइए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल आदमी अगुने टाइम जो लेगा वो हो जाएगा, तो 4P हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया, 4P हो गया, है ना। अब देखिए कह रहा है कि बट 20 मीन ड्रॉप्ड आउट एवरी डे। कह रहा है कि प्रत्येक दिन जो है वो 20 आदमी छोड़ जाता है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में पहला दिन जितना आदमी का ऑर्डर दिया होगा उतना ही आदमी करेगा, और उसके बाद दूसरा दिन 20 आदमी छोड़ देता है, फिर उसके बाद तीसरा दिन 20 आदमी छोड़ देता है, उसके बाद फिर तीसरा दिन 20 आदमी छोड़ देता है। ऐसे ही करते करते वो काम जो है वो 7 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मीन हु आर इन द वर्क। तो कह रहा है कि कितने आदमी उस
काम में जुड़ा होगा। तो कितने आदमी, अगर हम आदमी पूछ रहा है तो स्टार्टिंग में जितना आदमी पहला दिन उस काम में जुड़ा होगा उतना ही आदमी उसमें करेगा काम। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में अगर 100 आदमी आया, फिर दूसरा दिन 80 रह गया, फिर तीसरा दिन 60 रह गया, फिर उसके बाद रह गया हमारा 40, तो हम पूछेंगे कि कितना आदमी रहा। तो स्टार्टिंग में आया 100 आदमी, तो 100 आदमी ही ना उस काम में इन्वॉल्व हुआ होगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि पूरा को जोड़ लेंगे। तो 100 आदमी जो है वो हम मतलब 100 आदमी हम एग्जांपल बताए। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मीन हु आर इन द वर्क। तो कितना आदमी उस वर्क में हुआ होगा। मेरे भाई स्टार्टिंग में टोटल आदमी P ही रहा होगा, उसके बाद एक दिन बाद 20 आदमी घट गया तो P - 20, उसके बाद फिर घट गया 20 आदमी, तो यहाँ पे आया है P - 20, फिर 20 घट जाएगा तो P - 40 हो जाएगा। फिर ऐसे ही करते करते 7वां दिन तक ख़त्म हो गया, ठीक है, काम ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये 7 दिन तक काम चला होगा, है ना। तो इसमें AP कैसे बन गया सो देखिए। AP बन गया, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा A जो हो गया वो P हो गया, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं P। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, तो 20 घट रहा है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो हो गया वो कितना हो गया, तो -20 हो गया। माइनस घट रहा है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मीन। तो हम जब अगर हम मान लीजिए A यानी फर्स्ट टर्म अगर हम P का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हमारा टोटल पर्सन आ जाएगा, तो आप बिल्कुल बोलेंगे हाँ। अब इस सब का अगर हम सम निकालेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। मान लीजिए पहला दिन P आदमी लगा, तो एक आदमी का एफिशिएंसी अगर 1 है तो P आदमी का एफिशिएंसी P होगा, है ना। तो हमारा टोटल वर्क कितना हुआ होगा, अगर इसका हम टोटल सम निकाल लेंगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। तो सम आप जानते हैं Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d, जानते हैं ना। सम बराबर फार्मूला नहीं जानते हैं, सम बराबर फार्मूला जो होता है वो होता है n/2 × 2a + n - 1 × d होता है, और यही फार्मूला हम यहाँ लगाने वाले हैं। तो टोटल वर्क कितना आया 4p, ये हमारा हो जाएगा क्या सम। तो यहाँ पे 4p हमारा हो जाएगा सम। n/2 तो n कितना है 7 दिन में कंप्लीट हो गया, तो 7/2। 2a है तो यहाँ पे a क्या है p है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p, और प्लस n कितना है तो 7, तो यहाँ पे 7 - 1, और d कितना है मेरे भाई तो -20 है। इसको ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 4p बराबर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी 7p हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा कितना -7 में से 1 जाएगा तो 6, और 6 × 20 6 × 12 120, यानी यहाँ पे माइनस हो जाएगा कितना 120। और यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ 2 से इसको काटेंगे तो 10, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 60, और 60 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 42 यानी 420 आ जाएगा। इसको आप निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे जो P का वैल्यू आएगा मेरे भाई, P का वैल्यू वो क्या आएगा, तो यहाँ पे 3p बराबर 420 आएगा। तो P बराबर 420/3 आएगा, यानी 14 या 42 होता है, तो 140 हो जाएगा। यानी P का वैल्यू क्या हो जाएगा 140। यानी 140 कहने का मतलब फाइंड द नंबर ऑफ मीन, यानी 140 आदमी स्टार्टिंग डेज में लगा होगा, तो टोटल आदमी भी तो उतना ही हो जाएगा। तो हमारा 140 आदमी टोटल हो जाएगा। तो इसमें 140 कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो हमारा नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगर इसमें 140 रहता तो हमारा 140 आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए जी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ज़रा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ए बिल्डर टेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ फार्म हाउस इन 20 डेज। यानी एक बिल्डर जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट को लेता है फार्म हाउस बनाने के लिए, और वो 20 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, यानी 20 दिन में उसको बना के खड़ा कर देगा फार्म हाउस, ठीक है। कह रहा है कि 40 वर्कर्स स्टार्ट दैट वर्क। 40 वर्कर्स उस काम को स्टार्ट करता है। एंड आफ्टर 10 डेज, और 10 दिन के बाद 20 एक्स्ट्रा वर्कर्स ज्वाइंस देम, और 10 दिन के बाद 20 एक्स्ट्रा वर्कर्स ज्वाइन कर जाता है। एंड द वर्क इज़ कम्प्लीटेड ऑन टाइम, और फिर काम यानी टाइम पे ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 20 दिन में जो काम ख़त्म करना था, तो पहला 10 दिन में वो 40 वर्कर्स किया, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्टर को लगा कि नहीं काम नहीं ख़त्म हो पाएगा 20 दिन में, तो फिर 10 दिन के बाद क्या किया, वो 20 एक्स्ट्रा वर्कर्स उसमें ऐड कर दिया, और वो काम टाइम पे ख़त्म हो गया।
तो कह रहा है यहाँ पे ये कि इफ़ एक्स्ट्रा वर्कर्स डू नॉट ज्वाइन देम, अगर एक्स्ट्रा वर्कर्स उस काम को ज्वाइन नहीं होता, देन फाइंड हाउ मैनी एक्स्ट्रा डेज आर टेकन बाय इनिशियल वर्कर्स टू कंप्लीट द वर्क। तो कह रहा है कि अगर वो इनिशियल वर्कर्स ही काम करता तो कितने दिन में, मतलब कितना एक्स्ट्रा डेज लेता उस काम को करने में। एक्स्ट्रा डेज कह रहा है मेरे भाई। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 40 आदमी लगा, लेकिन ये 10 दिन काम किया, तो एक आदमी का एफिशिएंसी 1 मान लेते हैं, तो 40 का एफिशिएंसी 40 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी गुने टाइम हमारा वर्क हो जाएगा। तो ये 40 आदमी 10 दिन में 400 काम निपटा डालेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 10 दिन बाद 20 आदमी और जुड़ गया, तो 40 तो पहले था और 20 आदमी और जुड़ गया तो कितना हो गया 60, और इसको ऑन टाइम यानी टाइम पे ही ख़त्म हो गया, यानी 20 दिन में काम कंप्लीट करना था। ये 40 आदमी 10 दिन काम कर चुका है, तो बचा कितना काम 10 दिन का। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये 6 हो जाएगा, यानी 600 हो जाएगा। तो अब ये टोटल काम 20 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब टोटल जो वर्क है वो हमारा कितना हो जाएगा 1000। ये 1000 हमारा हो गया क्या, टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब ये टोटल वर्क 20 दिन में कंप्लीट हो गया। कितने दिन में, 20 दिन में, है ना, 20 दिन में कंप्लीट हो गया। लेकिन कह रहा है कि ये अगर वो जो एक्स्ट्रा वर्कर्स आया अगर वो ज्वाइन नहीं होता तो वो काम कितने दिन एक्स्ट्रा डेज में ख़त्म होता। तो मेरे भाई टोटल वर्क है 1000, टोटल वर्क है 1000। और अगर ये 40 वर्कर्स ही करता तो 40 वर्कर्स का एफिशिएंसी 40, क्योंकि एक वर्कर्स का 1 माने है, तो 40 हो जाता, यानी इसको काटेंगे तो ये 25 हो जाता। यानी अगर वो इनिशियल वर्कर्स ही करता तो 25 दिन में काम कंप्लीट करता, लेकिन जब 20 एक्स्ट्रा मिल गया तो वो 20 दिन में कंप्लीट कर दिया। मतलब फालतू कितना दिन लिया, तो 5 दिन लिया। तो इनिशियल वर्कर्स अगर करता तो 5 दिन फालतू लेता, तो हमारा 5 दिन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।